साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को एक बार मुंबई की कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया में जाना पड़ा था। बाबा साहेब की ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसे क्या हालात बने जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को ऐसी जगह पर जाना पड़ा जहां पर लोगों की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है वहां पर जाना, लेकिन बाबा साहेब को वहां जाना पड़ा। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि यह बात जन जन तक पहुंचे, और कमेंट में इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। दरअसल बाबा साहेब जब विदेश से पढ़ाई करके वापस भारत आए और जब वो समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, एक तरफ अंग्रेजों से वो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ भी जमकर लड़ रहे थे। काफी कुरीतियों को समाप्त उन्होंने किया भी, जैसे कि महाड़ सत्याग्रह करके तालाब से अछूतों को, दलितों को पानी पिलाने का अधिकार उन्होंने दिलाया, या अन्य कई कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो बाबा साहेब ये मानते थे कि जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, पुरुष हो या महिला, जब तक उनका उत्थान नहीं किया जाता तब तक एक मजबूत राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता, और वो पुरुषों के साथ में महिलाओं की भी बराबर की भागीदारी और बराबर उनके उत्थान की कोशिश वो करते रहे थे। उसी दौरान जब उन्होंने इतने हालात झेले, छुआछूत उन्होंने इतनी बर्दाश्त की, जो अलग अलग बातों से उनका पता लगता है, तो एक दिन बाबा साहेब ने एक भरी सभा में घोषणा की कि मैं हिंदू के रूप में पैदा तो जरूर हुआ हूं, जो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। इस घोषणा से पूरे देश में हलचल मच गई थी। चारों तरफ बाबा साहेब को मनाने के लिए हिंदू धर्म के साथ में अन्य धर्मों के लोग भी बाबा साहेब को बार बार कोशिश कर रहे थे, अप्रोच कर रहे थे, लेकिन बाबा साहेब उस दौरान सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कौन से धर्म में क्या कुरीतियां हैं और किस धर्म में सबसे कम कुरीतियां हैं। उसी दौरान मुंबई की रेड लाइट एरिया, जो कमाठीपुरा के नाम से जाना जाता है, वहां की महिलाओं ने संगठित होकर एक सभा का आयोजन किया। ये अपने आप में बड़ी बात थी, और उन्होंने अपनी सभा में एक मुख्य वक्ता के तौर पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को निमंत्रण दिया। बाबा साहेब ने उस निमंत्रण को पाते ही तुरंत ही सभा में जाने के लिए हां कर दी। हालांकि बाबा साहेब के जो अन्य सहयोगी थे वो इस बात के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि बाबा साहेब, आप एक बड़े राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद भी ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए, वहां से आपको बदनामी झेलनी पड़ सकती है, तो आपको यह निमंत्रण कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन बाबा साहेब ने उन्हें बताया कि मेरी जो छवि है, मेरी छवि बिगड़ेगी या बनेगी इस बात का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते कि उन महिलाओं का दर्द कितना है। उन महिलाओं के दर्द से ज्यादा मेरी छवि नहीं है। तो बाबा साहेब ने अपनी छवि का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते हुए और निमंत्रण पर जाने का निश्चय किया। अब वही दिन 16 जून 1936 का दिन आया, जिस दिन बाबा साहेब कमाठीपुरा रेड लाइट के दामोदर ठाकर से हॉल पहुंचे, जहां पर पूरा हॉल महिलाओं से खचाखच भरा हुआ था, जहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी। जब बाबा साहेब मंच पर पहुंचे तो तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा, और वहां पर बैठी महिलाएं बहुत खुश दिखाई दी कि उनका मसीहा उनके लिए कोई ऐसा मंत्र लेके आया है जो उन्हें कुछ सांत्वना देगा, कुछ राहत देगा, कुछ उनका भला करेगा। जब बाबा साहेब मंच पर पहुंचे तो वो खुश दिखाई नहीं दे रहे थे, वो काफी दुख और गुस्से में थे।
बाबा साहेब ने अपना भाषण शुरू करते ही उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरे साथ धर्म परिवर्तन करोगी या नहीं, मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है और ना ही मैं इस बात पर ध्यान दूंगा, लेकिन जो कमाठीपुरा के रेड लाइट एरिया में जो महार महिलाएं हैं वो हमारे समाज के लिए एक धब्बा है, एक कलंक का धब्बा है। और तुम लोग ये पेशा छोड़ क्यों नहीं देते हो? मैं मानता हूं कि समाज भी इस बात के लिए दोषी है, लेकिन इस गंदगी से पीछा छुड़ाने के लिए आप लोगों को भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। हालांकि जो महिलाएं बैठी थी वहां पर और जो खुश हो रही थी वो सोचे हुए थी कि बाबा साहब आएंगे और हमारे सिर पर हाथ रख के हमें आशीर्वाद देंगे और हमें कुछ सांत्वना देंगे, लेकिन बाबा साहेब ने एक पिता की तरह, एक डॉक्टर की तरह उन्हें पिता की तरह डांट के कहा कि तुम्हें ये पेशा छोड़ देना होगा और अगर तुम ये पेशा छोड़ने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हारे साथ होंगे, अन्यथा हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा और हमारे लिए तुम्हारा कोई उपयोग भी नहीं होगा। अगर तुम इस गंदगी में फंसे हुए हो तो तुम निकलने की कोशिश तो करो। मैं नहीं कह रहा कि एक दिन में आप ये छोड़ दोगे या एक दिन में आप इस गंदगी से निकल जाओगे, लेकिन अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू करो और संगठित होकर, जो तुम में से कोई भी निकलना चाहे तो संगठित होकर उसकी मदद करो। इस तरीके से एक एक करके तुम सभी यहां से निकल सकती हो। और समाज से हम सिर्फ शिकायत करें और खुद कदम न उठाएं तो यह संभव नहीं होगा। तो इस तरीके से बाबा साहेब ने बगैर कोई सांत्वना दिए या बगैर कोई राजनीतिक बात किए हुए एक पिता की तरह उन्हें डांटा भी और उन्हें समाधान भी दिया। इस तरीके से समाज में जब महिलाओं को इस तरीके से बताया गया और समझाया गया तो काफी महिलाओं की आंखों में आंसू थे और वो बाबा साहेब के प्रति बड़ी कृतज्ञ हो रही थी। हालांकि कुछ औरतों में गुस्सा भी रहा होगा, लेकिन बाबा साहेब के इस सभा में व्याख्यान देने के बाद में काफी महिलाएं वहां से निकलने को आतुर दिखी और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बेटियों को स्कूल भेजना शुरू किया और एक संगठन बनाकर बाबा साहेब के बताए अनुसार जो भी महिला वहां से निकलना चाहे उसकी वो लगातार हिम्मत देती रही और उनकी सहायता करती रही। तो इस तरीके से बाबा साहेब काठीपुरा रेड लाइट एरिया में गए और उन महिलाओं के उद्धार की भी बात की। ऐसे थे हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जो नहीं सोचते थे कि इस बात से मेरी छवि पर क्या असर पड़ेगा, या वो राजनीतिक होते हुए भी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ऐसी बात कहूं जिससे कि उन्हें वोट मिल जाए। वो वोट और राजनीति को इस हिसाब से नहीं देखते थे। उनका मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था और अंतिम टारगेट उनका यह था कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का विकास, उसका उत्थान कैसे हो। और जब तक सभी वर्गों का, सभी महिला पुरुषों का उत्थान नहीं होता है, उनको मामूली जीवन जीने के लिए सुविधाएं नहीं मिल जाती हैं, तब तक हम अपने देश को एक मजबूत राष्ट्र नहीं बना सकते। तो इस तरीके से बाबा साहेब कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया में गए। कमाठीपुर रेड लाइट एरिया एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है, भारत का तो खैर है ही। तो अब अगर आप लोगों से कोई कहे कि बाबा साहेब कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया क्यों गए थे, तो उन्हें अब आप लोग ये बता सकते हैं कि कमाठीपुर रेड लाइट एरिया में बाबा साहेब क्यों गए थे, किस लिए गए थे और उन्होंने वहां क्या किया था। वहां की गंदगी में फंसी हुई महिलाओं को निकालने के लिए उन्हें डांटा भी, डपटा भी, समझाया भी और समाधान भी दिया, और जिसका असर भी हुआ। ऐसे थे हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें हम बार बार नमन करते हैं, बार बार उनके विचारों पर चलने के लिए आतुर रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।